हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ब्रह्मास कॉमर्स क्लासेज में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अकाउंटिंग। क्या है हमारा पहला पहला पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है हमारा, व्हाट इज अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो अकाउंटिंग होती है वो एक लैंग्वेज होती है। किसकी लैंग्वेज? बिजनेस की। जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है, ये जान लेना। हमको अभी ये जानना है कि अकाउंटिंग जो होती है बिजनेस की क्या होती है, लैंग्वेज। ठीक है, लिख लीजिए आप मेरे साथ। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब ये कैसे होती है बिजनेस की लैंग्वेज, हम ये जान लेते हैं। तो आप आसपास देखते होंगे, आप अपने आसपास क्या देखते हैं? कोई अगर व्यापारी है या फिर कोई रेस्टोरेंट है, वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। बिजनेस वो किस प्रकार से कर रहा है? जैसे वो क्या कर रहा है बिजनेस, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है? रिफ्रेशमेंट बन रहे हैं, जैसे समोसे हो गए, पेप्सी वगैरह हो गई। तो ये समोसे क्या खुद बन रहे हैं? बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स या पेप्सी जो है, पेप्सी कहीं से खरीद के लाके तभी तो सेल कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सीधा सीधा क्या रहेगा। जैसे अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कैसे होती है, जैसे कोई कंपनी होगी हमारी, हमारी नहीं किसी की भी, जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। वो क्या कर रही है? कंपनी जो है क्या कर रही है? बिजनेस। वो क्या करेगी? इनकम के लिए अपने लिए क्या करेगी? वो एसेट्स खरीदेगी। जैसे एसेट्स में क्या खरीद रही है? मशीनरी खरीद रही है, परचेस करिए ना मशीनरी। मशीनरी को परचेस कर रही है। या फिर कंपनी जो है परचेस करिए क्या? रॉ मटेरियल्स। क्या परचेस करिए कंपनी? वो, हाँ, रॉ मटेरियल्स परचेस कर रही है। या फिर कंपनी जो है सैलरी दे रही है। किसको सैलरी देगी वो? अपने एम्प्लॉयज को। जो कंपनी में काम कर रहे होंगे लोग, एम्प्लॉय होंगे, उनको वो सैलरी देगी। या फिर कोई मशीनरी खरीद रही है, रॉ मटेरियल्स खरीद रही है। तो ये सब क्या है? कोई एंटरप्राइज है, वो एंटरप्राइज से क्या करेगी? अपने एसेट्स खरीदेगी। या फिर कुछ गुड्स तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदेगी। जो रॉ मटेरियल को तैयार करेंगे, रॉ मटेरियल को खरीद के प्रोडक्ट तैयार करेंगे, एम्प्लॉय होंगे, तो उनको क्या करेगी? सैलरी देगी। तो ये सब क्या है? ये है अकाउंटिंग हुई है। और जो ये अकाउंटिंग है किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की। ठीक है, और इतना आप जान गए होंगे, और आगे का मैं बता देता हूं क्या है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। ये रफ में कर देता हूं, आप सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लिख लीजिए आप। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मीनिंग है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, ब्लू पेन से लिखना होगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समराइजिंग इन अ significant significant
आप ये देख लीजिए क्या है अकाउंटिंग की जो मीनिंग है वो क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, सॉरी मैंने दा नहीं लिखा है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। अकाउंटिंग जो है क्या है? एक कला है। किस चीज की कला है? रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अभी आप इतना जान लीजिए, मैं आगे आपको एक एक पॉइंट बताता हूं कि क्या है ये। ठीक है, इतना आप जान गए हो कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, ये देख लिया आपने। तो इसके कुछ वर्ड्स लिख लो आप, जैसे अकाउंटिंग इज द आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से पहले हम रिकॉर्ड करें किसी चीज को, जैसे हमारे जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने से पहले पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वर्ड्स याद रखना। आई एम, एक मिनट, आर सी एस ए सी, आई एम आर सी एस ए सी, ये याद रखना। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आई से आपका हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, एम से आपका हो जाएगा मनी, आर से आपका हो जाएगा रिकॉर्डिंग, और सी से आपका हो जाएगा क्लासिफाइंग, ए से आपका क्या होगा? एनालाइज, एनालिसिस, सी से आपका क्या होगा? कम्युनिकेटिंग। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपके अकाउंटिंग ऑफ मीनिंग से, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से लिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक जो इनके वर्ड्स है इसका मतलब मैं समझा देता हूं एक एक करके कि क्या होता है। जैसे आपका लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका होगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, एनालाइज, एनालाइज, कम्युनिकेटिंग, सब है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके इसका मतलब बता देता हूँ। ये जो वर्ड्स है, हमारा पहला जो पॉइंट आएगा क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन। कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, आप एक बार लिख लीजिए इसे। सॉरी, इरेज कर दे रहा हूं मैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो लिख लीजिए आप आइडेंटिफिकेशन। उसका मतलब क्या होता है मैं पूरा लिख दे रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? ट्रांजैक्शन को। कौन सी ट्रांजैक्शन? जिनका नेचर फाइनेंशियल नेचर हो, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, कोई कंपनी हो गई, जैसे कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है? वो कार सेल करती है ना। कोई प्रोजेक्ट है, मतलब कि कार, एक प्रोजेक्ट, वो कार सेल करती है। तो कार सेल करने, मैन्युफैक्चर करके सेल करेगी, तो उसके लिए वो क्या खरीदेगी? रॉ मटेरियल्स, है ना। कोई जैसे कंपनी है, वो क्या करती है? सेल करती है कार को, मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। कार को सेल करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? पहले मैन्युफैक्चर करना होगा। मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करेगी? वो रॉ मटेरियल्स खरीदेगी, तो सेल करेगी। एक ये पॉइंट हमारा हो गया, एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जो कंपनी के ओनर है वो क्या करते हैं? जो कंपनी का ओनर है वो क्या करेगा? उसने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया,
घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है उसने। तो आप इसमें ये बताइए, हमें जो आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम? हमें बिजनेस नेचर की ट्रांजेक्शन को वो करना है आइडेंटिफाई। तो सीधी सी बात है, हम इसको क्यों करेंगे? इसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे आइडेंटिफाई। जो ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है हमारी रिकॉर्ड बुक में, तो हम किसको क्या करेंगे आइडेंटिफाई? कंपनी की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, पर्सनल की आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन को। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही होता है स्टार्टिंग में, जो अकाउंटिंग ऑफ मीनिंग है, आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या लिखा था हमारा? मनी। IMRC था ना, एम से क्या हो जाएगा हमारा? मेजरिंग द identified transactions in terms of money। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो करेंसी being used, for example rupees in India। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? वो मनी की जो ट्रांजैक्शन होगी, मनी की टर्म में जो ट्रांजैक्शन होगी उसको आइडेंटिफाई करके मेजर करना है। जैसे करेंसी को हम यूज कर सकते हैं, करेंसी कहीं यूज हो रहा है, जैसे रुपीस इन इंडिया, इंडिया में रुपीस यूज होता है, वैसे ही करेंसी अगर यूज हो रहा है कहीं, तो उसकी ट्रांजैक्शन को मनी फॉर्म में जो मनी की टर्म में जो ट्रांजैक्शन होगी उसको मेजर करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे। ये आपका आ जाएगा मनी का, जो IM से था ना। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हमारे जो कार का रॉ मटेरियल खरीद रहे थे हम, कितने रुपए का पड़ा वो? 1 लाख का, 1 लाख रुपए का पड़ा वो। तो हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को तो एंट्री नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? ये जो अमाउंट है इसको मेजर करेंगे। 1 लाख का अमाउंट जो है वो मेजर करेंगे कि हाँ ये इतनी ट्रांजेक्शन, इतने अमाउंट का हमने सामान खरीदा है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आप सबका? थर्ड पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग। की रिकॉर्डिंग क्या होती है? स्टूडेंट्स, जो रिकॉर्डिंग होती है, पहला पॉइंट हमारा फिर से मैं वो रिपीट कर दे रहा हूं। हम पहले क्या करेंगे? जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन है, या फिर पर्सनल, जो कंपनी के एम्प्लॉय है, वो सॉरी ओनर है, उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी। जो मनी की टर्म में जो ट्रांजैक्शन हो रही होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर अब जो ट्रांजैक्शन हमने मेजर कर ली है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो रही है 1 लाख रुपए की, इसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे? हमारी बुक्स में। और बुक का नाम क्या होगा? जर्नल। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ रिकॉर्ड कैसे करें। जर्नल क्या होती है? जर्नल एक क्रोनोलॉजिकल बुक होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बुक होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। जैसे आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी डेली बुक्स में, उसमें कैसी होगी? सीक्वेंस वाइज होगी, आगे पीछे नहीं होगी। जैसे आपकी 1 तारीख की कोई ट्रांजेक्शन होगी, 1 अप्रैल की, फिर नेक्स्ट 2 अप्रैल, मतलब सीरियल वाइज चली गई। ऐसे नहीं 1 तारीख हो गई फिर 28 अप्रैल हो गई, फिर 16 तारीख हो गई 16 अप्रैल, ऐसे नहीं होगा। सीरियल वाइज चलेगी, सीक्वेंस वाइज चलेगी। और उसको सीक्वेंस वाइज जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें? जर्नल में। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा जो होगा रिकॉर्डिंग का होगा, जिसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा? क्लासिफाइंग डैम इनटू द लेजर। मैं इतना इरेज कर दे रहा हूं, इतना आप सबने लिख लिया होगा।
फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, क्लासिफाइंग इन इन द लेजर, है ना। हाँ, क्लासिफाइंग देम इनटू द लेजर। जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया किसमें, लेजर में। पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, फिर उसके बाद क्या किया, हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आएगा कि उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना है किसमें, लेजर में। लेजर में कैसे क्लासिफाई करेंगे, एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे हमारे मंथ में जो नहीं कि रोज क्लासिफाई करेंगे, मंथ में एक बार वो क्लासिफाई करेंगे लेजर में। जैसे हमारी परचेज की, हमने वो परचेज किया, ट्रांजेक्शन हमारी परचेज की 15 एंट्री आ रही है, हमने 15 बार सामान खरीदा है। ठीक है, कितना सामान खरीद रहे हैं हम, समझ लो कि 1 लाख का सामान खरीद रहे हैं हम। मैं इसे ही कर देता हूं, परचेज कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए का सामान। ठीक है, वो अलग अलग है, डेट वाइज अलग अलग है, कहीं 10,000 का, कहीं 15,000, 20,000, ऐसे करके 1 लाख रुपए का हम सामान खरीद रहे हैं 1 महीने के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं हम सामान को कितने का, 1,50,000 रुपए का, मतलब 1.5 लाख रुपए का हम सामान सेल कर रहे हैं। तो इनकी जो ट्रांजेक्शन होगी, जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो बुक्स में, जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे परचेस हो रहा है, कभी कभी वो सेल हो रहा है, तो ये एंट्री आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे किसमें, लेजर में। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है क्लासिफाई करने का, लेजर में क्लासिफाई करना होगा हमें। जैसे हमने क्लासिफाई कर दिया कि हाँ परचेस की 1 लाख रुपए आ रहे हैं, हमने परचेस किया सामान 1 लाख रुपए का, और सेल कितने का किया है, 1.5 लाख रुपए का। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरीके का क्लासिफाइंग। और इसे हम किस में करते हैं, लेजर में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, समराइज करना। इसको समराइज करना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, समराइजिंग। इसको समराइज करना है। कैसे करेंगे समराइज आप सब, हम इसको समराइज करेंगे किसमें, ट्रायल बैलेंस में। ये जान लेना कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा कि चैप्टर है अलग अलग, पर अभी आप जान लो कि इसको जो हमारी क्या होगी, क्लासिफाइंग करने के बाद इसको हम समराइज करेंगे। समराइज हम जिसमें करते क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस। और समराइज हम किसको करेंगे, किसको करेंगे, जैसे हमने सामान खरीदा है 1 लाख रुपए का खरीदा है, हमने सामान खरीद लिया 1 लाख रुपए का, और सेल कितने के किया है, 1.5 लाख का। तो इसी को समराइज करेंगे हम। जैसे परचेज की एंट्री, एग्जांपल में दे दे रहा हूं, क्लासिफाइंग हमारे क्या आ जाएगा, परचेज की एंट्री 1 लाख रुपए के जो सामान है एक फॉर्मेट में आ जाएंगे आपके। जैसे एक परचेज का फॉर्मेट बनेगा, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, जो भी होगा आपका मैं आगे आपको अच्छे से बता दूंगा, अभी आप समझ लो खाली कैसे क्या है। जैसे 1 तारीख में हमने परचेज किया, कितने रुपए का सामान किया, 10,000 रुपए का, है ना। 2 में भी ऐसे कर दिए, 3 में भी ऐसे कर दिया। ऐसे हमने क्या कर दिए, 1 लाख रुपए का सामान हमने ऐसे खरीद लिया। जो मंथ में हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया। तो ये सीधी सी बात है, ये क्या हो रहा है, हमें एक एक एंट्री परचेज का परचेज का जो वो एंट्री होगी, परचेज की जो एंट्री होगी उसको एक फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। एक जगह हम लिखेंगे उसे, एक प्लेस में। तो क्या कहलाएगा, क्लासिफाई हो रहा है, एक जगह हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों, जर्नल में तो मिक्स हो गया है। तो क्लासिफाई में हमने क्या किया, डेट वाइज अलग अलग एक ही फॉर्मेट में एंट्री कर दिया उसको। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख का। वैसे ही हमारा सेल का होगा सेम, तो ये क्लासिफाई हो गया। तो नीचे जो वो टोटल आ रहा हमारा 1 लाख रुपए का आ रहा है, हमने कि 1 महीने में 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है, तो हम किस में एंट्री करेंगे, जैसे इसमें हमने लिख देते हैं, हमने परचेस किया है 1 लाख रुपए का सामान, और सेल कितने का किया है, 1,50,000 का। इसको ट्रायल बैलेंस में अलग से लिखा जाएगा। इस अमाउंट को जो हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में अलग से लिखेंगे। ये जो हमारे ये क्लासिफाई हो रहा है किसमें, लेजर में। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस। कि इसे समराइज करना है, समराइज करना है कि हाँ एक मंथ में हमने कितने रुपए, वो मंथ में, ईयर में कितने का सामान हमने परचेस किया है, कितने का सामान हमने सेल किया है, वो अलग अलग एंट्री हो जाएगी। आप आगे चल के पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा आगे।
अभी इतना जान लो खाली, हाँ समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। 6 पॉइंट हमारा जो रहेगा क्या रहेगा, इसे आप लिख लीजिए। सिक्स पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन, ठीक है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन मतलब क्या होता है, मैं ये आपको बता देता हूं क्या होता है ये। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस में क्या किया, पहले हमने क्या किया था, लेजर में क्या किया था, हमने परचेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी एक ही फॉर्मेट में एक ही जगह हमने लिख दिया था डेट वाइज। फिर हमने ट्रायल बैलेंस में क्या किया कि जो हम सामान परचेज कर रहे थे कितने अमाउंट का किया हमने वो अलग अलग लिख दिया, सेल कितना किया वो अलग लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन, कि एनालाइज करना है हमने हमने क्या कमाया इसमें, हमें क्या मिला इसमें। जैसे हमने परचेज किया 1,00,000 रुपए का सामान और सेल किया 1,50,000 का गुड्स हमने क्या किया, सेल करा, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट या लॉस हम इंटरप्रेशन एंड उसमें करते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन में। हमने क्या किया वो करा, हमने हमें क्या दिख रहा है इसमें कि 50,000 रुपीज का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। 50,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है हम एनालाइज करेंगे, जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है लास्ट में 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ हमें क्या मिला है, जो हमें रिजल्ट आया है हमारा क्या आया है रिजल्ट। तो हमारा जो रिजल्ट आया है 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन में हो जाएगा। फिर जो हमारा 7th पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, यूजर्स के साथ। उसमें मैं बता देता हूं क्या क्या होगा, एक मिनट, यही है कम्युनिकेट ही है कोई और है, हाँ यही है कम्युनिकेट टू यूजर। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर को बताएंगे जितना भी हमारा हुआ है कि हाँ आपका इतने रुपए का वो फायदा हुआ है, इतने का नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है। यूजर मतलब यूजर में कौन आता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये समझ लो कि हम लोगों को बताएंगे, जो एंटरप्राइज के अंदर लोग होंगे हाँ जिनको जरूरत है हमें बताने की कि हाँ इतने का आपका फायदा होगा इतने का नुकसान होगा, जो भी हमारी वो होगी अकाउंट जो डिटेल होगी हम उन्हें बताएंगे, ठीक है। किनको, लोगों को। बस इतना ही है इसमें, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि क्या है इसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हमने क्या समझा। आपने जो नोट्स बनाए उसमें आप चेक कर लीजिए। पहले हमारा क्या था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जो अकाउंटिंग होती है वो क्या है, एक आर्ट है, वो कला है। किस चीज की कला है, रिकॉर्ड करने की। किस चीज को रिकॉर्ड करने की, जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है हम उसको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसमें, हमारी बुक्स में, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसमें, जर्नल में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफाइंग कर रहे हैं। क्लासिफाइंग किसमें कर रहे हैं, हम लेजर में, है ना। जो हमारी ट्रांजेक्शन है आइडेंटिफाई करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड तो हमने कर दिया, उसके बाद उसको अलग अलग करेंगे भी, तो जो मिक्स हो गई है ट्रांजेक्शन उसको अलग अलग करेंगे, परचेज को अलग करेंगे, परचेज की सारी एंट्री अलग करेंगे, सेल्स की अलग करेंगे, और भी जितनी एंट्री होगी जो ट्रांजेक्शन होगी उनकी एंट्री अलग अलग करेंगे। अब फिर ट्रायल बैलेंस में हम ये क्या जानेंगे कि हाँ हमने मंथ या ईयर में कितना सामान परचेज किया है, कितना सामान, कितना गुड्स हमने सेल किया है, ठीक है। उस वो हम समराइज किस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमने गुड्स जो परचेस किए थे कितने रुपए के किए थे और कितने का हमने सेल किया, और हमें इसमें क्या रिजल्ट निकल के आया। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया इसमें 1,00,000 रुपए का हमने सामान खरीदा और गुड्स जो है 1,50,000 रुपए के सेल किए, 50,000 रुपए हमें क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये क्या हमारा एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है प्रॉफिट में कितना, 50,000 रुपए। फिर 7th पॉइंट हमारा क्या था, कम्युनिकेट करना है। किसके साथ कम्युनिकेट करना है, यूजर्स के साथ।
जो भी हमारा डिटेल, वो जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है, रिजल्ट को यूजर को बताना कि हाँ सारा अकाउंटिंग करने के बाद हमारा ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। जो अकाउंटिंग होती है एक कला होती है। किस चीज की कला? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की। किस में रिकॉर्ड करते हैं हम? जर्नल में। फिर जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई करेंगे। जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको सीक्वेंस वाइज क्लासिफाई करेंगे। परचेस का परचेस में, सेल्स का सेल्स में। ठीक है, तो उसे किसमें वो क्लासिफाई करते हैं? लेजर में। फिर नेक्स्ट क्या है? समराइज करना। जो क्लासिफाई करने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है उसको समराइज करते हैं किसमें? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? वो इनसिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। किसकी टर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं? जो मनी की टर्म में जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है या फिर इवेंट है उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे। ठीक है, और हमारा एक और पॉइंट आ जाता है इधर, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इवेंट्स का मतलब क्या होता है, ये मैं बता देता हूं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। लिख लो आप, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। और जो इवेंट का होता है, इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपने क्या किया? किसी सामान को खरीदा, किसी सामान रॉ मटेरियल को खरीदा पहले आपने। कार के, है ना, कार का एग्जांपल दिया था मैंने। उसको आपने मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको सेल किया। सेल करने के बाद आपने क्या किया? आपको जो इनकम आई है वो आपका क्या है? रिजल्ट। आपका मेन पर्पस क्या था कार को मैन्युफैक्चर सेल करने का? वो था आपका कार को सेल करके इनकम लेना, प्रॉफिट कमाना। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है क्या होगा? वो रिजल्ट होगा। और जितना भी परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, जितना भी एक्ट हुआ है प्रॉफिट तक को लेने तक का, वो क्या होगा? ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसके आगे क्या था हमारा? विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड द इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या होता है ये हम जान लेते हैं। बिजनेस से रिलेटेड। लिख लो आप, बिजनेस से। ठीक है, एक बार मैं आपको एक बार कीवर्ड्स मैंने समझा ही दिया है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट क्या होता है ये भी आपको मैंने बता दिया है। इंटरप्रेट मतलब कि उसको देखना कि कितने का फायदा हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस देखना उसमें। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग कला है। किस चीज की कला है? जितनी भी मनी की टर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके लेजर में क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद ट्रायल बैलेंस में समराइज करना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है हमें? बस यही है। समराइज करने के बाद उसके बाद रिजल्ट देख लेना कि हाँ हम प्रॉफिट में है, लॉस में है। बस यही अकाउंटिंग का मतलब। ठीक है, और ये अकाउंटिंग का मीनिंग किसने दिया? ये जो डेफिनेशन दी गई है किससे दी गई है? ये दी गई है AICPA। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है किसके? अकाउंटिंग के। जो हमारा पहला पॉइंट आएगा इसमें, वो लिखते हैं हम पहले।
थर्ड पॉइंट है हमारा डेटर वो थर्ड, हाँ थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैसिलिटीज मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रोड्यूसिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, जो अभी हमने देखा है। प्रोड्यूसिंग नहीं, प्रोवाइडिंग होगा। एक मिनट, हाँ सॉरी, प्रोवाइडिंग है ये, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो एंटरप्राइज के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके जो ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके में रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में। ठीक है, फिर उसको क्लासीफाइंग करते हैं, है ना, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाइंग करेंगे, फिर समराइज करते हैं, है ना। फिर इसमें समराइज ट्रायल बैलेंस वगैरह मैं बताया था, आगे आप देख लेना अच्छे से। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसमें क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं इसमें, प्रॉफिट कितना हुआ है एंटरप्राइज को, लॉस कितना हुआ है बिजनेस में, प्रॉफिट कितना हुआ है और बिजनेस में लॉस कितना हुआ है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे आप नेट वर्थ भी जान सकते हैं, नेट वर्थ जैसे हो तो सुना होगा आप सबने, वो हो गई है ना, कि पोजीशन क्या है बिजनेस की। फिर क्या है फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटीज मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। एग्जांपल पे जैसे वो इसमें क्या करना है, जो अकाउंटिंग होती है वो हेल्प करती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। जो मैनेजमेंट को वो जो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है उसको मेकिंग करने में हेल्प करती है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ओनर है, ओनर क्या सोचता है कि हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं मशीनरी ऐड करता हूँ। फिर वही अकाउंटेंट आके बोलता है कि सर आप अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको 5 या 6 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो भी ओनर क्या सोचेगा, बोलेगा अभी नहीं, अब 2-3 महीने बाद मशीन को लगा लेंगे, हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। तो वही डिसीजन मेकिंग में, अगर प्रॉफिट होते तो लगवा लेता। कोई आगे का हमने सोचा है, जैसा ओनर ने सोचा है कि हाँ मेरे को ये करना है, तो अकाउंटिंग जो होती है उसकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, हाँ ये करना है कि नहीं करना है अभी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। जो अकाउंटिंग होती है वो प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन, किसको, यूजर को। जो उसके यूजर्स होते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे यूजर्स क्या होते हैं। ठीक है, बस अब इतना जान लो कि जो यूजर्स होते हैं उनको अकाउंटिंग क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और आगे का हमारा क्या है, आगे हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंट, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ठीक है, कि अकाउंटिंग क्या फायदे हो सकते हैं वो देख लेते हैं। इसे मैं हटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, आप देख लीजिए, लिख लीजिए नहीं लिखा हो तो। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
ये तो आप जान ही चुके हो। कि जो अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में हेल्प करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। क्या लिखेंगे इधर हम, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि ये दिखाती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस समय। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, हेल्प इन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग जो होती है हेल्प करती है किसमें, जो रिकॉर्डिंग है उसको सिस्टमैटिक तरीके से करने में हेल्प करती है। जो हमारी रिकॉर्ड्स होंगे उसको सिस्टम के तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से लिखने करने में हेल्प करती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, हेल्प इन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हेल्प इन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो अकाउंटिंग होती है वो हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है कि रिकॉर्ड्स को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, एविडेंस इन कोर्ट, जो अकाउंटिंग होती है हमारी, ये आप जान लो कि जो अकाउंटिंग होती है, अगर हमारे ये होना नहीं चाहिए, पर अगर इन द केस अगर हो जाता है, कोई अगर पर्सन है अगर बिजनेस के खिलाफ केस कर देता है, तो हमारी जो अकाउंटिंग, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो काम आते हैं कोर्ट में। जो हमारी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, जितने भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो अकाउंटिंग में आते हैं, और वो हमारे काम आते हैं किसमें, एविडेंस होते हैं कोर्ट के, वो हमारे काफी हेल्प करते हैं कोर्ट के अंदर, एक तरीके से एविडेंस होते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स लोन, कि लोन को लेने में काफी हेल्प करता है। बैंक से अगर हमें लोन लेना है, लिख लो बैंक से लोन, यहां पे लिख लो, ठीक है। मतलब जो अकाउंटिंग होती है, अगर बैंक है, ऐसे तो बैंक लोन दे नहीं देगा, पहले वो आपका ट्रांजैक्शन देखेगा, आपकी ट्रांजैक्शन देखेगा बैंक की, हाँ कैसी ट्रांजैक्शन इनकी, सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, ये देखेगा वो, तभी तो आपको वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो अकाउंटिंग जो होती है लोन लेने में भी काफी हेल्प करती है, ठीक है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पहले आप ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं इसे हटा दे रहा हूं, फिर आप लिख लेना लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती है, ठीक है। पहले हमारा है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। पहले पॉइंट हमारा क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ठीक है, जो अकाउंटिंग होती है फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ अनुमान में रहती है, जिसे हम एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे, एस्टिमेशन। जो अकाउंटिंग होती है फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, एस्टिमेशन अनुमान के उस पर रहती है, ठीक है। और क्या है हमारा सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये मैं लिखवा देना, फिर आपको समझा दूंगा।
अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं बता देता हूं आपको एग्जांपल पे। जैसे अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है क्या कब से कब है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये आप जानते हो। इसमें अगर क्या होता है, अगर अगर इन द केस अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, दो एम्प्लॉय में आपस में फाइट होती है, बहुत बड़ी फाइट होती है, कोर्ट वगैरह तक चला जाता है मामला, तो 3 दिन के लिए अगर बिजनेस या कंपनी बंद रहती है, बिजनेस अगर बंद रहता है तो अकाउंटिंग क्या करती है, इग्नोर करती है। जो बिजनेस 3 दिन के लिए 3 डेज के लिए बंद है तो इसकी एंट्री तो करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड, मॉनेटरी वैल्यू जितनी भी होती है, मनी की टर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है या फिर जो भी एंट्री होगी वही रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, उसी को एंटर करेगी उसमें। इसमें क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर करती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, जितनी भी चीजें आती है जैसे बिजनेस किसी दिन बंद है वगैरह, उसकी एंट्री वगैरह अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। लिख लो पहले आप, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर करती है किसको, इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस को। कैसे है मैं ये आपको बता देता हूं। अकाउंटिंग क्या करती है, अगर ये है कि कोई गुड्स या कोई चीज अगर अकाउंट वो उसमें इसमें डिफरेंस होता है। अगर कोई बिजनेस में सामान खरीदा गया है, गुड्स या कुछ खरीदा गया है, वो खरीदा गया है जैसे 20,000 रुपए में, ठीक है, उसकी एमआरपी वो मार्केट प्राइस कितना था उस समय, 20,000 था। बिफोर 2 इयर्स 1 इयर्स कभी भी, ठीक है, 20,000 था। तो इस समय कितना है मार्केट प्राइस, इस समय कितना है, जैसे 10,000 हो गया है। तो अकाउंटिंग क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है उस चीज को। अकाउंटिंग जो होती है वो मार्केट प्राइस को इग्नोर करती है हमेशा। अकाउंटिंग में क्या होता है, प्राइस लेवल चेंजेस होता है। अकाउंटिंग इग्नोर करती है प्राइस, सॉरी मैं मार्केटिंग प्राइस कह रहा था, सॉरी उसमें गलती मेरे से हो गई थी। अकाउंटिंग जो होती है इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस को। जो प्राइस में चेंजेस आ रही है उसको इग्नोर कर देती है अकाउंटिंग। जैसे कोई सामान, अगर ये एग्जांपल पे मैंने जो अपना फोन खरीदा था 20,000 रुपए में, ठीक है, कब खरीदा था, 1 साल पहले, अब उसकी कीमत कितनी है, 12 या 13,000 रुपए होगी, तो प्राइस लेवल चेंजेस हुआ ना। तो अकाउंटिंग जो होती है उसको इग्नोर करती है, ठीक है, जो उसे दिखता है वही करती है वो खाली। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा विंडो ड्रेसिंग। की विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग। की विंडो ड्रेसिंग क्या होता है अकाउंटिंग में, इसके एक बार लिख लो आप, 2 लाइन का ही है, ब्लू पेन। मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू शो हायर प्रॉफिट। अकाउंटिंग जो है मैनिपुलेट करती है किसको, हायर प्रॉफिट को। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल पे अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं और आपका रूम ऐसे बिखरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहले जो चीज आपको दिख रही होगी उनको अच्छे से सजाओगे। आप की बेइज्जती हो जाएगी अगर गेस्ट आ गए, रिलेटिव्स आ गए, तो आप क्या करोगे, जो चीजें आपको सामने दिख रही हैं उनको अच्छे से सेट करोगे इधर इधर। तो अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही होता है कि अगर यूजर को अगर कुछ दिखाना है तो जो अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, प्रॉफिट को बढ़ा भी सकती है, हाइगर प्रॉफिट भी कर सकती है। अकाउंटिंग मैनिपुलेट करती है दिखाने में हाइगर प्रॉफिट को, ठीक है।
तो